आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, ओमाइक्रॉन हल्का नहीं बल्कि खतरनाक है। विभिन्न शहरों में कोरोना मामलों की संख्या में भारी वृद्धि। पायलट ट्रेनिंग सेंटर बेलगाम की जगह हुबली बनाने की घोषणा। पत्रकारों के सामने सवालों के लिए संगठित संघर्ष का संकल्प। विधायक चन्नाराज हट्टीओली ने ली शपथ। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाएं शुरू रहेंगी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। और अब समाचार विस्तार में। दुनिया भर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार का कोरोना ओमाइक्रॉन संक्रमण में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि का कारण बनता है। ऐसा कहा जाता है कि हालांकि ओमाइक्रॉन संक्रमण तेजी से होता है, लेकिन इसके लक्षण और प्रभाव हल्के होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब इस बात पर टिप्पणी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह कहना खतरनाक है कि ओमाइक्रॉन हल्का है लेकिन खतरनाक नहीं है। संक्रामक रोग महामारी विज्ञान मारिया वान केरखोव WHO की कोविड-19 तकनीकी प्रमुख ने कहा, ओवर सिंप्लीफाइड आख्यान खतरनाक हो सकता है। ओमाइक्रॉन के अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम डेल्टा की तुलना में कम प्रतीत होता है, लेकिन यह कहना खतरनाक है कि ओमाइक्रॉन सिर्फ इसकी वजह से एक हल्की बीमारी है। कम जोखिम के बावजूद रोगियों की बढ़ती संख्या आश्चर्यजनक है, इसलिए निकट भविष्य में अस्पतालों में कोई जगह नहीं होगी, इसलिए सावधान रहे, ऐसी उन्होंने अपील की है। विभिन्न शहरों में कोरोना मामलों की संख्या में भारी वृद्धि। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि देश भर में विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। नए लोगों में ओमाइक्रॉन का स्तर अधिक है। हालांकि नागरिकों को भयभीत नहीं होना चाहिए और कोरोना नियमों और निवारक उपायों का पालन करना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। कोरोना के प्रकोप के दौरान प्रकोप तेज होता दिख रहा है। रोगियों की संख्या प्रतिदिन दुगनी हो रही है। कोरोना के हृदय रोग के नए मामले में ओमाइक्रॉन अधिक प्रचलित है और ओमाइक्रॉन तेजी से फैल रहा है, इसलिए नागरिकों को प्रतिबंध के संबंध में नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ओमाइक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी भीड़ और सभा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को दुनिया भर में 25.2 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जो एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। पायलट ट्रेनिंग सेंटर बेलगाम की जगह हुबली में बनाने की घोषणा। केंद्र सरकार ने पहले बेलगाम में एक विमान पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि अब ये केंद्र हुबली में बदलने की घोषणा की गई है। बेलगाम में एक नियोजित महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थलांतरित करने के निर्णय से आक्रोश की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार के पास पायलट ट्रेनिंग सेंटर बेलगाम और कलबुर्गी के लिए 2 विकल्प थे। 2 स्थानों में से एक को मंजूरी का दावा किया गया था। राजनीतिक नेताओं ने वादा किया था कि बेलगाम में एक सुसज्जित हवाई अड्डा और एक वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र होगा। हालांकि उस वक्त केंद्र ने हुबली का नाम सामने रखते हुए उसे सील कर दिया था। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने बेलगाम में इस तरह के एक केंद्र की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किया था। हालांकि उनके मृत्यु के बाद इसका पालन नहीं किया गया, इसलिए अब यह स्पष्ट होता है कि यह केंद्र हुबली में स्थापित किया जाएगा। पत्रकारों के सामने सवालों के लिए संगठित संघर्ष का संकल्प। पत्रकार समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। आज के संकटपूर्ण समय में
पत्रकारों के सामने भी सवाल उतने ही गंभीर हो गए हैं। इनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसलिए NUJM नेशनल एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के माध्यम से संगठित तरीके से लड़ने का संकल्प व्यक्त किया गया। दर्पणकार बालशास्त्री जांभेकर की जयंती पर पत्रकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जाधव, संतोष दरेकर, संदीप खन्नूकर और हीरालाल चौहान उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के मार्गदर्शक श्रीकांत काकतीकर ने संस्था के कार्यों की जानकारी दी। सलाहकार उपेंद्र बाजीकर ने संगठन के अगले कदमों पर मार्गदर्शन किया। मीडिया के क्षेत्र में डिजिटल पत्रकारिता का दौर शुरू हो गया है। इसमें एकजुट होकर नई चुनौतियों का सामना करने पर चर्चा हुई। गाइड अमित उंडाले ने सरकार की ओर से मेहनतकश पत्रकारों को मिलने वाली योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। आयोजन के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों को स्वास्थ्य सतर्कता मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इसके बाद सदस्यों को बूस्टर किट बांटी गई। अरुणा गोजे पाटिल ने धन्यवाद दिया। विधायक चन्नराज हट्टीहोली ने ली शपथ। विधान परिषद चुनाव में विधायक चुने गए कांग्रेस विधायक चन्नराज हट्टीहोली ने गुरुवार सुबह शपथ ली। उन्होंने बेंगलोर में विधान परिषद हॉल में आयोजित एक समारोह में विधायक के रूप में शपथ ली। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पिछले महीने हुए विधान परिषद चुनाव में चन्नराज हट्टीहोली ने जीत हासिल की थी। चन्नराज हट्टीहोली बेलगाम ग्रामीण रहने वाले हैं। लक्ष्मी हेब्बालकर के वो भाई है। शपथ लेने से पहले चन्नराज हट्टीहोली ने वीरभद्रेश्वर और महात्मा बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष DK शिवकुमार, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया, सतीश जारकीहोली और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू। सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक होने जा रहा है। इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक किराना का सामान, भोजन, चिकित्सा सेवाओं की अनुमति होगी। सरकार ने इस संबंध में रोडमैप की घोषणा की है। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अगर टेस्ट के मुकाबले संक्रमण 5% तक जाता है तो विशेषज्ञ लॉकडाउन की सलाह देते हैं और सख्त निर्बंध लागू करने की भी सलाह देते हैं। मंगलवार रात हुई बैठक के बाद रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाने और सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की गई। सभी सरकारी कार्यालय चालू रहेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य विभागों के 50% कर्मचारियों को एक दिन में उपस्थित होने का सुझाव दिया गया है। सभी पार्कों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी कारखानों, उद्योगों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। संबंधित कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मरीजों और उनके साथियों को रिहा किया जाएगा। टीकाकरण के लिए जाने वालों को सबूत के साथ घर से बाहर जाना चाहिए। भोजन, किराने की दुकान, फल, सब्जी, मांस, दूध, चारा आदि का लेन देन जारी रखा जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स को भी अनुमति दी गई है। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी।
तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम में सामाजिक कार्य कर रही एम्बुलेंस को एक सरकारी अधिकारी ने यहां के एक जिला अस्पताल में रोक दिया। बेलगाम में सामाजिक कार्य कर रही एम्बुलेंस को एक सरकारी अधिकारी ने जिला अस्पताल में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध है, उनके साथ ही हेल्प फॉर नीडी स्वास्थ्य की एम्बुलेंस भी उसी परिसर में रखी जा रही थी। कुछ नागरिकों ने क्षेत्रीय आयुक्त के पास शिकायत दर्ज की थी कि उस व्यक्ति ने मरीजों के रिश्तेदारों को लूट लिया है। क्षेत्रीय आयुक्त आदित्य बिस्वास ने पुलिस को जिला अस्पताल परिसर में गश्त कर रही एम्बुलेंस को बंद करने का आदेश दिया। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कब्रिस्तान में मृतों को मुफ्त सेवाएं, जिला अस्पताल परिसर में अंतिम संस्कार सेवाएं, मरीजों के परिजनों को मुफ्त भोजन और गरीब मरीजों को यह एम्बुलेंस अस्पताल में भर्ती करके घर पहुंचा रहा है। 500 रुपए का जुर्माना भी भर दिया गया है, लेकिन एम्बुलेंस को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। डिजिटल मीडिया पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का युग आ गया है। उनका मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल मीडिया और अधिक प्रभावी होगा, ऐसा के हेगड़े ने व्यक्त किया। कलबुर्गी के बसवराजप्पा स्मारक भवन में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उन्होंने डिजिटल मीडिया के युग पर गहन चर्चा की। यह नया डिजिटल रूप अब मीडिया के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसमें पत्रकारिता अधिक सक्षम होगी। कार्यशाला का उद्घाटन डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ जीएन मोहन ने किया। विभिन्न माध्यमों से काम कर रहे सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। राज्य भर में 3 दिनों में 29% बच्चों का टीकाकरण। कोरोना में बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरकार ने बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। इस अभियान को राज्य में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। केवल 3 दिनों में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 29% टीकाकरण पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक यह बात स्पष्ट हो गई है। ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवार 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 31 लाख बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि महज 3 दिनों में 29% से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। सोमवार और मंगलवार को 7,96,000 बच्चों को टीका लगाया गया। 2 दिनों में टीकाकरण 25% था, जो बुधवार को 4.5% था। राज्य सरकार ने टीकाकरण को तेज और आसान बनाने के लिए स्कूल में बच्चों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। टीकाकरण शुरू हो गया है और अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। गोवा बेलगाम राजमार्ग पर राजवाल के पास कार दुर्घटना में 1 की मौत। गोवा बेलगाम राजमार्ग पर सड़क की अनिश्चितता के कारण होसपेट से गोवा जा रही एक कार के आंशिक पुल से गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको एम्बुलेंस से रामनगर सरकार के अस्पताल ले जाया गया। उन्हें आगे के इलाज के लिए बेलगाम ले जाया जाएगा। घटना की भनक लगते ही लोंडा थाने के नितिन गांवकर और प्रवीण कनबलकर मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया। खानापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। सौदत्ती रेणुका देवस्थान की चूड़ी पूर्णिमा यात्रा रद्द। कर्नाटक राज्य में कोरोना और ओमाइक्रॉन का संकट तेज हो गया है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने मंगलवार को नए सख्त प्रतिबंध लगा दिए। अगले 2 सप्ताह के लिए रात्रि कर्फ्यू के साथ शनिवार और रविवार को सप्ताहांत कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा अगले 2 सप्ताह के लिए सामाजिक और राजनीतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि मोर्चा और यात्रा आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिरों और पूजा स्थलों पर भीड़ को रोकने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी सख्त पाबंदियों के चलते इस साल 17 दिसंबर को होने वाली सौंदत्ती श्री रेणुका देवी की चूड़ी पूर्णिमा यात्रा रद्द रहेगी। कोरोना काल में बंद सौंदत्ती रेणुका मंदिर के अलावा बेलगाम जिले के अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों को फिर से दर्शन के लिए खोल दिया गया। उसके बाद 17 जनवरी को होने वाली श्री रेणुका देवी की चूड़ी पूर्णिमा यात्रा राज्य सरकार के नए नियमों के तहत रद्द कर दी जाएगी। डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे का तबादला, रविंद्र गडादी नए डीसीपी। आईपीएस अधिकारी रविंद्र गडादी को बेलगाम लॉ एंड ऑर्डर डीसीपी और डीसीपी विक्रम आमटे को तबादला दिया गया। गडादी को 31 दिसंबर को आईपीएस से हुबली इलेक्ट्रिकल कंपनी एसपी के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्हें बेलगाम कानून और व्यवस्था विभाग के डीसीपी के रूप में तैनात किया गया है। गडादी ने पहले बेलगाम के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया था।
उन्हें बेलगाम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया था। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर MB बोरलिंगैया और DCP रविंद्र गडादी दोनों बेलगाम पहुंच चुके हैं। जय मल्हार शिवभीम कप के मानकरी। जय मल्हार ने यहां ब्लू स्टार क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित विलेज लिमिटेड प्रीमियर लीग लिमिटेड ओवर शिवभीम कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। मैन ऑफ द मैच मोहन देसूरकर, मैन ऑफ द सीरीज विनायक पाटिल, विनोद पाटिल, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ऋषिकेश पाटिल, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अनुशासित टीम रॉयल स्ट्राइकर्स और मोरिया स्पोर्ट्स। पहले सेमीफाइनल में मराठा स्पोर्ट्स ने श्री कृष्ण को और जय मल्हार ने ब्रह्मलिंग स्पोर्ट्स को हराया। फाइनल मैच में मराठा ने 8 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 62 रन बनाए। जवाब में जय मल्हार ने 8 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 62 रन बनाए। बाद के सुपर ओवर में जय मल्हार ने मराठा को 1 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। तालुका पंचायत सदस्य संजना कोलकार, प्रमुख पंच ज्योतिबा देसूरकर, विठ्ठल पाटील, आनंद कोलकार, ग्राम पंचायत सदस्य महेश कोलकार, कल्लाप्पा देसूरकर, मोहन कामले, बाबू कोलकार, अरुण कोलकार, भरमा कोलकार, महेश कामले, यल्लाप्पा कामले, अनिल कामले ने विजेताओं को सम्मानित किया और उपविजेताओं का गौरव किया। राष्ट्रीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता के लिए बॉडी बिल्डर रवाना। अखिल भारतीय मिस्टर भारत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए कर्नाटक स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा चुने गए बेलगाम के 5 बॉडी बिल्डर बुधवार रात को तेलंगाना के लिए रवाना हो गए। बेलगाम से उमेश गंगाने, प्रताप कलकुंद्रीकर, बसवान गुरव और रमेश बेलगावकर कर्नाटक राज्य बॉडी बिल्डिंग टीम के लिए रवाना हुए। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग अजीत सिद्धनवर और उमा महेश JD भट्ट भी चले गए। उक्त बॉडी बिल्डर को बधाई देने के लिए बेलगाम जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष MK गुरव, सचिव MS गंगाधर, राज्य स्तरीय पंच सुनील राउत, हेमंत हवल, पूर्व बेलगाम श्री विजेता प्रवीण कणबरकर इस अवसर पर उपस्थित थे। खानापुर मराठा मंडल कबड्डी टीम की सफलता। शासकीय प्रथम श्रेणी डिग्री कॉलेज कित्तूर की ओर से रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज महिला कबड्डी प्रतियोगिता खानापुर के मराठा मंडल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की छात्राओं ने जीता। टीम में पूजा पवार, लीला ओसापाचे, माधुरी गुरव, मिलन गुरव, प्रतीक्षा नार्वेकर, अंकिता पाटिल, ऐश्वर्या पाटिल शामिल थी। इन प्रतियोगिताओं को प्राचार्य डॉक्टर JK बागेवाड़ी, खेल प्रशिक्षक प्राध्यापक कपिल गुरव द्वारा निर्देशित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे खत्म हुए। धन्यवाद।